नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी सूर्य और शनि पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हो, मस्त हो, मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ। और प्लीज प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिफाइन कर दूंगी। या फिर आप मेरे इंस्टा पेज या व्हाट्सएप पेज पे जाकर भी वो क्वेरी या क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नंबर्स यहाँ पे मेंशन है, उस पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, बट उसमें शुल्क लागू रहेंगे। बाकी आप वैसे अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप फेसबुक पे जाके भी कर सकते हैं, या नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसे मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में कवर कर लूंगी। तो अब आप समझिए कि सूर्य और शनि की बात मैंने क्यों की। वर्तमान समय में सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। ठीक है, अब जन्म कुंडली में सूर्य और शनि ये दो ऐसे ग्रह है ना, हमेशा याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति का सूर्य जन्म कुंडली में अच्छा मिल गया तो ऐसे व्यक्ति को आप आसानी से हरा नहीं सकते हैं। आप आसानी से, ऐसा व्यक्ति कमजोर नहीं पड़ता है। सूर्य आपको गॉड गिफ्टेड अच्छा मिल जाना बहुत बड़ी चीज है। जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कारण सुनिएगा उसका। सबसे पहला कारण क्या है? सूर्य आपकी सोल है, आत्मा है। और आपकी आत्मा अगर अच्छी है ना, प्योर है, तो आप किसी भी लाइफ की कैसी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसका स्ट्रांग हो करके डट कर मुकाबला करते हैं। आप इंटरनली बहुत ही मजबूत होते हैं। आपको यूं ही डगमगाहट नहीं हो जाते कि कोई कुछ भी कह दिया, अरे आंसू बहा रहे बैठ करके, और सबकी आपके ऊपर सबका प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पे सबका प्रभाव नहीं पड़ता है, बट सूर्य का प्रभाव सब पे पड़ता है। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं कि सूर्य जहां प्रकाशित होता है, सूर्य जिस घर में बैठा है ना, जहां भी, उसका महत्व सबको पता होगा, सब देखेंगे। बट सूर्य जिस घर में है वो खुद से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसको जरूर होगी, बट बाकी लोगों के लिए वो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। बाकी लोग आपकी जो व्यक्तित्व है ना उससे प्रभावित होंगे। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पिता को भी दिखाता है। तो इसका मतलब आपके जो फादर है ना, उनसे आपको अच्छा मिला हुआ है, स्ट्रेंथ मिली हुई है। या कई बार तो अगर नवम भाव जो है वो भी स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में है, तो आप ऐसे लोगों के फादर बहुत अच्छे होते हैं, या उनको पीढ़ी से ही एक अच्छा भाग्य मिलता है, जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे भाग्य का मालिक है ये व्यक्ति। कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वो चीज होती है। कुंडली खैर और ग्रहों से भी स्ट्रांग होती है। मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे कि सिर्फ सूर्य की पोजीशन से ही कुंडली स्ट्रांग होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने बहुत राइज किया, बहुत ही सक्सेस उन्होंने प्राप्त की। तो ये मत सोचिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन खराब है तो आप ग्रोथ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ उसका इफेक्ट होता है कुछ जगहों पे। कहाँ पे होता है ये भी बता देती हूँ आपको। अगर जन्म कुंडली में सूर्य वीक होना, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य खराब हो और आप राइज कर लो, आप राइज कर रहे हो, आप धन कमा रहे हो, आप अच्छी जगह सेटल्ड हो, आपके अच्छा घर मकान वगैरह गाड़ी संपत्ति आपके पास है, बट ये लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। अंदर से थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी होती है। ये वो आपने सुना था ना, लिजे स्वभाव के होने, चापलूस, या मतलब और तरह की चीजें जो होती है, टेंडेंसी, ये दूसरों की बातों को सुनने वाले सामाजिक व्यक्ति के लिए चीज बहुत अच्छी है। बट एक होता है ना कि अपनी ही बात को महत्व देना, वो चीज नहीं होती है उनमें। और सूर्य कमजोर हो तो हेल्थ से भी व्यक्ति उतना स्ट्रांग नहीं होता। अगर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है तब वो चीज हो सकती है, बट सूर्य कमजोर हो तो आदमी, व्यक्ति की आत्मा जो है ना, वो उतनी प्योर सोल नहीं होता है। प्योरिटी जो है ना, वो चीज उसकी थोड़ी सी कमी होती है उनमें, और बाकी चीजों के लिए ठीक है। फिर आप देखिए कि शनि इसके जस्ट अपोजिट है। शनि क्या है? सेवक है। मेष में फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट जो मेष राशि है और फर्स्ट हाउस जो है, जो हमारा लग्न होता है, उसमें सूर्य उच्च का होता है। ठीक, और शनि क्या है?
शनि तुला में उच्च का होता है, जस्ट अपोजिट। 1 2 3 जो जब आप जन्म कुंडली का ग्राफ बनाते हैं तो 7वीं राशि जो आ रही है तुला राशि, वहां पे शनि उच्च का है। अब आप सोच के देखिए, इनका कॉन्सेप्ट देखिए कितना ईश्वर ने कितनी गहराई से कितना बढ़िया बनाया हुआ है कि एक तरफ जहां पे आपका सूर्य की जो पोजीशन है भगवान दिखा रहे हैं कि आप जब आपकी जो आत्मा है वो ऐसे ऐसे आपको मिल गई, ठीक, फिर आप इसमें दूसरे घर धन, तीसरे घर पराक्रम, चौथे घर आपका जो फैमिली हृदय, आपकी माँ, फिर 5वां घर आपकी इच्छाएं, आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, फिर 6वां घर आपके रोग रिपू, मतलब आपके जो शत्रु है, एनिमी है, और आपकी हेल्थ है। उसके बाद 7वां घर आपका विवाह, आपकी साझेदारी, आपकी बराबरी। कितना अलग चीज है ना। लग्न मतलब सिर्फ आप, और सप्तम मतलब साझेदारी, मतलब सब। सूर्य और शनि का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। सूर्य है जो सिर्फ खुद ही है। मैंने कहा ना कई बार, मैं लग्न कुंडली में बहुत अच्छा, बहुत बली सूर्य को बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। कुछ मामलों में तो मैंने इसकी स्थिति बहुत खराब देखी कि अगर सूर्य दशम में किसी का बैठा है, ये भी आगे डिफाइन करूंगी, तो वो लेडीज के लिए कैसा होता है, मैंने इस पे वीडियोस भी डाले हैं, आप उसे भी आगे जाके देख सकते हैं। मैं इसमें इसका लिंक भी डाल दूंगी। और 7th में आप देखिए शनि की पोजिशन, शनि तुला में उच्च का होता है। तराजू आप सभी ने देखा होगा ना, तुला मतलब बराबरी के भाव पे शनि उच्च का है। सूर्य एक छत्र शासन है। सूर्य का कहना यह है कि मैं हूं और मैं ही हूं। इसीलिए सूर्य अगर किसी का बलि होता है ना, तो ऐसे लोग अक्सर अभिमानी किस्म के होते हैं, घमंडी होते हैं। राजा के लिए ये चीज अच्छी है, बट सूर्य अच्छी पोजीशन में होता है ना, बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा है, और बहुत कम लोगों का सूर्य मैंने ऐसा देखा जो वास्तव में एक्यूरेसी लेके चलते हो। शनि की पोजीशन उनकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। बट आप केवल शनि अच्छा हो ना, तो जन्म कुंडली बहुत मामलों में सामाजिक रूप से बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, सारी चीजों को समझने वाले होते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। उन्हें अपनी किसी भी चीज पे घमंड नहीं होता। सोच के देखिए, किसी भी चीज पे नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर शनि खराब हो जाए ना, तो जन्म कुंडली बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्यों? 6ठा भाव उसका कारक होता है शनि। रोग रोग रिपू हैं, ये सब आप पे हावी हो जाएंगे। आलस आप पे हावी हो जाएगा, हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी। शनि अगर किसी की जन्म कुंडली में खराब हो तो क्या होगा? और शनि हमेशा लग्न में खराब क्यों होता है? क्यों खराब माना जाता है? कारण है, लग्न एक आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, आप जो है, हम जो है ना, यही हमारा लग्न है। तो हमारी जो फिजिक है, ये सब हमारा लग्न है। जब लग्न में शनि बैठता है ना, तो इंसान को आलसी बनाता है। सबसे इसका माइनस पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट, व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी आपको आलसी बनाएगा। और आपकी फिजिक जो है ना, वो आलसी होने से खराब होती है। शरीर आलसी बनने से हमेशा खराब होता है, डैमेज होता है। दूसरी चीज, जिनका लग्न में शनि होता है ना, ऐसे लोग सोते बहुत हैं, मतलब मॉर्निंग में सोते बहुत है मैं ये नहीं कह रही सोते बहुत है। इन लोगों को रात में काम करने की आदत होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं होगी ना, इन लोगों को रात में काम करने की आदत होगी। मतलब शनि की पोजीशन अच्छी है। शनि की पोजीशन अगर आपकी जन्म कुंडली में, स्पेशली लग्न में अगर शनि है ना, तो ऐसे लोग रात में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे। और लग्न में अगर इनको दिन में उठने को मत कहो, सुबह उठने को मत कहिए इनसे। सुबह इनसे बिस्तर नहीं छोड़ा जाता है। इन्हें 10 बजे तक सोने को कहिए, ये बहुत आराम से मजे से सोते रहेंगे और इनका दिमाग बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये शनि है। शनि क्या है, अब आप समझिएगा, 10 बजे सोते रहने का मतलब क्या है? अरे यार आराम से उठेंगे, क्यों झंझट पालना, सबके बारे में सोच रहे हैं, मजे से चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं। अब चलिए पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ कि तुला राशि में, तुला क्या है, तराजू क्या है, बराबरी है। शनि बराबर सबको मौका देता है, पर सूर्य क्या है, अब सूर्य राजा है। अब आप ये सोचिए कि एक राजा, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट आप ये समझिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों ही इक्वल भी सही है। दोनों में से एक ज्यादा भी ऊंचा नीचा होता है ना, तो लाइफ बिगड़ जाती है। यही अगर दोनों राजा है, राजा अगर सबको बराबर समझने लगे,
अगर वो प्रजा में सबको बोले अच्छा ठीक है, लाओ आओ तुम ही निर्णय करो, आओ तुम ही निर्णय करो, तो क्या वो राज्य अच्छे से चल सकता है? नहीं चल सकता है। ये घर में आप ये समझ के देखिएगा, सिंपल से घर से ही समझिए इस कॉन्सेप्ट को। जिस घर में सबकी चलती होगी ना, वो घर आगे चल के बिगड़ जाता है। और जिस घर में सबकी राय को सुन करके राजा उन सबसे कंक्लूजन निकाल करके एक डिसीजन लेता है ना, वो घर अच्छा चलता है। और यही अच्छे सूर्य की निशानी है। वो सुनेगा सबकी, वो कर्म सबके देख रहा है, और उन सबको देखने के बाद वो एक कंक्लूजन पे निकल के एक रिजल्ट दे देता है, एक डिसीजन, एक नियम निर्धारित कर देता है कि ऐसे ऐसे करना है। वो घर अच्छा चलता है। इसीलिए मुखिया, इसीलिए कहा है कि अगर घर का मुखिया स्ट्रांग है ना, तो ऐसा घर बहुत अच्छी राइज करता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी में अगला पॉइंट लेते हैं हम। जो सूर्य है ना, तुला में नीच का होता है। मैंने अभी जब आपको बाकी सारे पॉइंट डिफाइन किए थे तो बोला था कि सप्तम को मैं बाद में डिफाइन करूंगी। सूर्य जो है वो हमेशा तुला में नीच का होता है। अब आप ये समझिएगा, मैं जब सारी राशियां अभी आपको बता रही थी इस पेज पे, तो मैंने आपसे ये चीज बोली थी कि मैं तुला में सूर्य की पोजीशन आपको बाद में डिफाइन करूंगी। अब किसी का अगर लग्न में मान लीजिए 7 नंबर लिखा है, ठीक, 7 नंबर लिखा है और वहां पे सूर्य बैठा हुआ है, तो ये सूर्य नीच का हो गया। आप समझिएगा कि ये सूर्य नीच का हो गया। अब इसका रिजल्ट कैसे होगा? जब सूर्य नीच का होता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज किस्म के हो जाते हैं। अपनी वो चलाते हैं पर बदतमीजी में। जैसे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ही अड़ियल होगा, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही बदतमीज किस्म, उसका नेचर ऐसा होगा कि वो किसी की सही गलत सुनता ही नहीं होगा, बस अपनी चलाता रहता होगा। तो ये नीच सूर्य की निशानी है, ये खराब सूर्य की निशानी है। इसीलिए कहा था कि सप्तम में, सप्तम भाव क्या है? विवाह का घर है, साझेदारी का घर है। इस घर में सूर्य बहुत खराब होता है, क्योंकि विवाह जो है ना, वो एक साझेदारी का रिश्ता है, साथ चलने का रिश्ता है, सबको साथ लेके चलने का रिश्ता है। और इस घर में अगर सूर्य बैठ जाए तो वो सूर्य तो अकेला चमकने वाला ग्रह है ना, सूर्य अकेले ही सबको रोशनी देता है। बट विवाह कभी भी अकेला नहीं होता है, विवाह 2 लोगों की चीज है, विवाह में दोनों को रखना पड़ेगा। और इसीलिए सप्तम में तुला राशि का शनि जो है वो उच्च का होता है, और इसीलिए सप्तम राशि में सप्तम का जो सिंबल है वो तुला है, क्योंकि शादी जो है ना, वो 2 लोगों का पैरेलल चलने वाली चीज है। 2 लोग जब बराबरी में होंगे तभी शादी अच्छी चलती है। ग्रहों का खेल देखिए कितना अच्छा होता है। मैंने कहा ना कि सूर्य और शनि को अगर आप जन्म कुंडली में देख लेना तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं। किसी भी जन्म कुंडली को आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं इससे। अब अगर वही सूर्य बैठ जाए तो आपकी शादी को बिल्कुल बेकार करेगा, खराब करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जहां भी बैठता है ना, वो अकेला राज करता है, उस चीज को जला देता है, तो शादी के रिश्ते को जला देगा। साझेदारी बहुत अच्छी लोग नहीं कर पाते। ऐसे लोग बिजनेस अगर करेंगे तो वहां पे इनकी चलेगी जहां पे आपका ही डंका ज्यादा बोलता है अगर, तब तो आप बिजनेस ठीक ठाक कर ले जाएंगे, आपको पंचम भी देखना होगा, और वरना प्रॉब्लम आएगी। साझेदारी में आपको बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट होना चाहिए। बट शादी के लिए सप्तम का सूर्य खराब माना जाता है, शादी के रिश्ते को बेकार कर देता है। पहली चीज, अगर सप्तम में सूर्य है तो ऐसे लोग अपने पार्टनर पे बहुत शक करते हैं। शक क्यों करते हैं? जलन की भावना। सूर्य जहां बैठता है वहां क्या करता है? जलाता है ना। सूर्य जहां बैठता है वहां उजाला नहीं होता, समझिएगा। सूर्य सामने फैलता है, सूर्य की किरणें ऐसे फैलती हैं, तो सूर्य बाकी सबको तो रोशनी दे रहा है पर खुद को नहीं दे पाता है। वो स्वयं के रिश्ते पे शक करने लगता है। शादीशुदा जो रिश्ता होता है उसमें सूर्य की ये टेंडेंसी है कि सूर्य अगर सप्तम में बैठ गया तो पार्टनर पे शक करेगा, और शक के कारण ही उनका पार्टनर जो है वो अदर रिलेशंस में इंक्लूड हो जाता है। कई बार रिश्ते मैंने देखा टूट भी जाते हैं, शक की वजह से टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, इनके खत्म हो जाते हैं। इसी तरह सूर्य आप और शनि लग्न में खराब क्यों है? शनि अगर लग्न में बैठ गया तो वो दृष्टि किस पे डालेगा? सप्तम पे डालेगा। शनि विच्छेद कारक है, शनि अलगाववादी है, तो अलग करेगा, हमेशा अलग करने की टेंडेंसी शनि में होती है। शनि बहुत ही आलसी है, शनि बहुत ही आलस का कारक है। लग्न में शनि बैठेगा, आपको आपके व्यक्तित्व से डिटैच कर रहा है,
जवानी बहुत अच्छी नहीं होती अगर शनि खराब हो, तो जवानी का थोड़ा आगे का पीरियड जो होता है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 30 के बाद व्यक्ति धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है और आगे चलते चलते अच्छा ग्रो कर ले जाता है 42 तक। शनि अगर स्ट्रांग हो तो लोग लेट ग्रो करते हैं बट लॉन्ग टाइम तक ग्रो करते हैं। और अगर यही शनि लग्न में बैठ जाता है तो सप्तम पे दृष्टि डालेगा तो रिश्ते तोड़वाएगा। और यही अगर लग्न सप्तम में बैठा हो तो लेट मैरिजेस करवाएगा। आपको आपकी उम्र से 7 से 10 साल बड़ा पार्टनर देगा, बट वो पार्टनर जो भी देगा वो रिलायबल होगा। अभी बात समझ में? आप अब मैं उम्मीद करती हूं कि इतने से आप सारे लोग शनि की जो लग्न सप्तम की पोजीशन है ना, इसे समझ गए होंगे सम सप्तक। अब इसको आप हर जगह से लगा सकते हैं। सेकंड हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो क्या पोजीशन दे रहा है, थर्ड में बैठा है तो क्या दे रहा है, फोर्थ में बैठा है तो क्या दे रहा है, फिफ्थ में बैठा है तो क्या देगा। इस तरह से करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और अगर आप लोग इसमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं आपको बाकी भी टॉपिक्स, बाकी भी पॉइंट्स इसमें आगे धीरे धीरे करके डिफाइन कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं केवल आपको सूर्य और शनि के पोजिशंस बताती हूँ। अब आप नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करिए। सूर्य क्या है? आपको आपकी सोल है, ठीक। सूर्य की सिंह राशि होती है। सूर्य जो होता है उसकी अपनी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि मतलब शेर। शेर जंगल का अकेला राजा होता है, ऐसा नहीं 10-12 राजा होंगे। शेर जंगल में अकेला राजा होता है। और 5 नंबर राशि, 5 नंबर घर किसका है? पंचम भाव किसका है? संतान का भाव है। पंचम भाव आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्म है। समझ में आया? आपका प्रेम है पंचम। अब आप सबसे पहले समझिए कि पंचम भाव आपके पूर्व जन्म का कर्म है। तो आपके 5 नंबर, आपका जो सूर्य है 5 नंबर जहां लिखा है, और आपका सूर्य जो है ना, सूर्य हर व्यक्ति को उसके जन्म कुंडली में अपने पूर्व जन्म से ही मिलता है। ये मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूं। ग्रह, सारे ग्रह जो है वो पूर्व जन्म से ही मिलते हैं, बट जिसे आप बाकी ग्रहों में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ग्रहों को भी 3 तरह से बांटा जाता है, सूर्य चंद्र एक साथ, और बाकी इसके बाद मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये सब एक साथ, और फिर राहु केतु। ग्रहों को भी 3 पार्ट्स में हम डिफाइन करते हैं। तो आपका जो सूर्य है ना और चंद्र जो है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। माता पिता आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपको वाइबर जैसे मिल गए वैसे मिल गए। आपको आपकी आत्मा और मन, आपका फिजिक्स जैसा मिला, आपकी सोल और आपका मन जैसा मिल गया ना, वो आपको मिल गया। आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब आप इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। आप इसमें और थोड़ा सा और ग्रहों का सपोर्ट ले सकते हैं, समझ रहे? और ग्रहों को इससे सपोर्ट दे सकते हैं और ग्रहों का सपोर्ट ले सकते हैं। पर आप अपनी सोल को और मन को सोचे कि बदल के दूसरा कर लूं, अच्छा मैं ये फादर मेरे अच्छे नहीं है, मैं दूसरा फादर ले आऊं, तो ऐसा नहीं होता। वो आपको जो मिल गए वो मिल गए हैं, ठीक है। तो ये पूर्व जन्म, इसीलिए कहा गया है कि पंचम भाव जो है ना, वो क्यों हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूर्व जन्म है। आपके पूर्व जन्म के कर्म के फलों का भोग आपको करना ही पड़ता है, और यही घर इच्छा पूर्ति का है। पंचम घर ही आपके पूर्व जन्म का भी है, पूर्व जन्म के कर्मों का भी है, और यही भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भी है। मतलब जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे ना, उसी के हिसाब से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आपके कर्म अच्छे थे तो कुछ भी करके आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। और अगर आपके कर्म ही खराब थे ना, तो आप स्ट्रगल करते रहोगे बट आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ईश्वर आपको ऐसे ग्रह देता है। समझिए कितना डीप, कितना प्योर है ये चीजें। पंचम भाव आपकी संतान का है, मतलब आपकी सोल जैसी होगी, आपका पूर्व जन्म जैसा होगा, उसी तरह से आपको संतति प्राप्त होगी। आपकी संतति आपको होगी नहीं होगी, कैसी होगी, ये सारी चीजें पंचभाव निर्धारित कर दे रहा है। आपकी शिक्षा, आपका आत्मबल जैसा होगा वैसे ही तो आप शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। आपका प्रेम,
अब आप समझने का प्रयास आप सब करिएगा कि मैं पंचम भाव से जो प्रेम देखा जा रहा है उसकी बात कर रही हूँ, एक्चुअल में प्रेम की बात कर रही हूँ, प्योर लव की बात कर रही हूँ, रॉयल पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, ना कि यूं ही जो आप करते रहते हैं लोग हर चीज को प्रेम समझ, आजकल तो सबको सब चीज में प्रेम लगता है, वो चीज नहीं है। ठीक है, तो अब आप पंचम भाव को समझ गए। नेक्स्ट हम आते हैं शनि पे। शनि की कौन कौन सी राशियां हैं? शनि को 2 राशियां मिली है, मकर और कुंभ। इनके कौन से घर है? दसम और 11वां। 10वां घर और 11वां घर वेरी डीप, 10th एंड 11th। अब आप समझिएगा, आपका लग्न है 1 नंबर, वहां से पंचम भाव, यानी कि सिंह राशि है सूर्य की राशि, और सूर्य से पंचम है दसम भाव। सूर्य से आप पंचम जब लेंगे तो 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब छठी राशि आ जाती है। छठी राशि क्या है? वैसे तो छठा जो घर है उसका स्वामित्व भी शनि को प्राप्त होता है, पर आप पंचम से पंचम लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 आपका हो गया भाग्य का घर, नवम घर, और वहां से छठा आया आपका जो कर्म का मकर राशि है और कुंभ राशि है, आपकी 7वीं राशि जो आती है, 7वां घर है वो कुंभ राशि है। अब यहाँ पे हम शनि के घर को समझते हैं, यानी कि मकर और कुंभ को समझते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सारी चीजों को आप एक तरफ रख दीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ आप शनि के घरों को समझिए और शनि को समझिए। शनि की राशि है 10वीं और 11वीं। ठीक है, जो आपकी कुंडली में 10वां घर जो होता है ना, ये कर्म का घर है, और कर्म के घर का शासक किसे बनाया गया है? शनि को। शनि को मतलब जो न्याय का देवता है, जो सेवक है। आप अपना कर्म और कर्म का मतलब ये नहीं होता किसी एक चीज के लिए, हर चीज का कर्म इसी से देखा जाता है। आप जैसा कर्म करेंगे, दसम आपका, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको 11वां, एकादश मतलब आय का